अखंड ज्योति जनवरी 2021 शीर्षक है प्रवृत्ति का भेद बनाता है किसी को देव तो किसी को असुर। युग गीता भाग 248। श्रीमद् भगवद गीता के देव असुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय की छठी किस्त। विगत किस्त में श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा की गई थी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव, दैवी संपत्ति मुक्ति और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण मानी गई है। तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसीलिए तुम कदापि शोक या चिंता न करो। इस सूत्र के माध्यम से श्री भगवान अर्जुन को मानवीय जीवन के एक शाश्वत सत्य से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दो तरह की संभावनाओं के केंद्र में स्थित है। यदि हमारा व्यक्तित्व पतन एवं पराभव की ओर जा निकले, हमारे विचार, संभावनाएं, सोच, आचरण विकृत, दूषित एवं निकृष्ट होते चले जाएं, तो फिर भले से व्यक्ति की आकृति एवं संरचना न भी बदले, पर तब भी चेतना एवं व्यक्तित्व इतने संकीर्ण और क्षुद्र हो जाते हैं कि व्यक्ति दुष्ट, पापी, अपराधी बन जाता है। दुर्गुण एवं दुराचार रूपी इन आसुरी लक्षणों से युक्त व्यक्ति अधोगामी सांसारिक बंधनों में फंसकर जीवन को एक त्रासदी में बदल देता है। इसके विपरीत एक और भी संभावना है जिसकी ओर श्री भगवान इस श्लोक में संकेत करते हुए कहते हैं कि यदि व्यक्ति का चिंतन परिष्कृत हो जाए, भावनाएं पवित्र हो जाए, व्यक्तित्व परिशोधित हो जाए, तब भी व्यक्ति की आकृति या संरचना बदले न बदले, पर उसकी चेतना उच्च स्तरीय हो जाती है। ऐसा व्यक्ति फिर देवतुल्य हो जाता है और ऋषि, मुनि, संत, सुधारक, शहीद जैसे नामों से जाना व पुकारा जाता है। ऐसे व्यक्तित्व सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर से एकाकार हो जाते हैं। श्री भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि चूंकि अर्जुन दैवी संपदा को लेकर पैदा हुए हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी प्रकार भूल बैठते हैं। किसी भी प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। दैवी संपदा से युक्त व्यक्तित्व भी कभी कभी अपना जीवन उद्देश्य भूल बैठते हैं, जैसे हनुमान जी भूल बैठे थे और तब जामवंत ने का चुप साधी रहा बलवाना, कहकर उन्हें उनका पथ याद दिलाया था। ठीक इसी तरह यहाँ भी श्री भगवान अर्जुन को उसके अंदर निहित दैवी संभावना से परिचित कराते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरा एव च देवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। अर्थात इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को सुनो। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि और भूत। सर्ग का अर्थ है भूतों की सृष्टि। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाले और दूसरा आसुरी प्रकृति वाले। वे कहते हैं कि इनमें से दैवी प्रकृति के विषय में तो वे पहले से ही तीसरे श्लोक के मध्य विस्तार पूर्वक कह चुके हैं और अब वे आसुरी प्रकृति वाले व्यक्तियों मनुष्यों के विषय में बोल रहे हैं। यह कहने का एक ही अभिप्राय यह भी है कि वैसे तो मनुष्य समुदाय में अनेकों भेद है, परंतु प्रधानतः ये दो ही भेद हैं, एक ही दो विभाग हैं जिनके विषय में वे इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दैवी और आसुरी ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, व्यक्ति नहीं। देव एवं असुर के मध्य का भेद प्रवृत्ति का भेद है और यह मात्र मनुष्य जाति तक ही सीमित नहीं है। अन्य प्राणियों में भी कुछ सात्विक प्रकृति के प्राणी हैं तो कुछ तामसिक। गाय की प्रवृत्ति अलग है, सिंह की अलग। यहाँ तक कि पौधों पादपों में भी ऐसे ही भेद देखने को मिल जाते हैं। तुलसी की प्रवृत्ति अलग है, लहसुन की अलग। यहाँ श्री भगवान जब दैवी और आसुरी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे उनकी मंशा उसी प्रवृत्ति की ओर इशारा करने की है जो इन दोनों के मध्य का मूल भेद है। सामान्य व्यक्ति में ये दोनों ही प्रवृत्तियां साथ साथ उपस्थित रहती हैं और कभी किसी का तो कभी किसी का प्रभुत्व या आधिपत्य उसके व्यक्तित्व पर बना रहता है। इसीलिए श्री भगवान यहाँ इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्रवृत्ति के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक ही व्यक्तित्व में ये दोनों संभावनाएं एक साथ विद्यमान है।
सात्विक व सदाचार युक्त गुण मनुष्य के भीतर उपस्थित देवत्व का जागरण करते हैं और उसकी मुक्ति का आधार बनते हैं, तो वहीं तामसिक जड़ता की ओर ले जाने वाले दुर्गुण उसको बंधन में डालकर आसुरी व्यक्तित्व का स्वामी बनाते हैं। इस संदर्भ में प्रेरणास्पद आख्यान पुराणों में आता है। कथा आती है कि एक बार देवर्षि नारद अपनी एक जिज्ञासा लेकर परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचे एवं उनसे बोले, प्रभु, आपने देवताओं एवं असुरों के मध्य में भेद क्यों रखा है? परमपिता मुस्कुराए एवं नारद से बोले, देवर्षि, भेद कैसा? देवर्षि नारद बोले, भगवान, देवता और असुर ये दोनों ही आपकी संतान है, आपको दोनों को ही समान अधिकार देना चाहिए था। फिर आपने एक को स्वर्ग का साम्राज्य दिया हुआ है और दूसरे को नरक में डाला हुआ है, ऐसा क्यों? देवर्षि नारद आगे बोले, देवता स्वर्ग की सारी सुविधाएं, सारा ऐश्वर्य भोगते हैं एवं कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि से लेकर उच्चैश्रव, रावत जैसे तमाम रत्नों का अधिकार उनको है। वे यज्ञ के भोग के भी अधिकारी बनते हैं, जबकि असुर नरक में गिरकर अंधकार को भोगते हैं। वे सभी के लांछन के भी अधिकारी बनते हैं। ये दोनों ही आपकी संतानें हैं, फिर दोनों के मध्य यह समानता, यह भेदभाव क्यों? परम पिता बोले, नारद, भेद दोनों के मध्य की प्रवृत्ति का है, किसी अन्य गुण का नहीं। यदि देवत्व वंशानुगत होता तो हम बलि को, प्रहलाद को, विरोचन को देवतुल्य क्यों मानते? उन्होंने तो असुर कुल में जन्म लिया था, जबकि रावण ऋषि पुत्र होने पर भी राक्षस कहलाता है। यदि तुम दोनों के मध्य की प्रवृत्ति का अंतर जानना चाहो तो मैं सायंकाल तुम्हें ऐसा प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। देवर्षि नारद के हामी भरने पर परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे सृष्टि में सभी तक यह संदेश पहुंचा दे कि आज हमने एक भोज का आयोजन किया है, सभी समय से पहुंच जाए। असुर समय से पहले ही आ गए, उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन परोस दिए गए। वे भोजन प्रारंभ करने ही वाले थे कि परमेश्वर वहां पहुंचे और बोले, भोजन आप सबको मिलेगा, मात्र एक शर्त है। शर्त यह है कि बिना कोहनी को मोड़े भोजन करना है। भोजन आप चाहे जितना भी करें, पर आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। असुर यह शर्त सुनकर बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने बिना कोहनी मोड़े भोजन करने का प्रयास किया, पर वे असफल ही रहे। सारा भोजन फैल गया और भूखे उठे। सबके सब परमेश्वर को कोस रहे थे कि ऐसी विचित्र शर्त क्यों रखी। भूखा ही रहना था तो वैसे ही बता देते, इतना बेढब शर्त की क्या जरूरत थी। अब बारी देवताओं की थी, भोजन उनको भी परोसा गया। भोजन प्रारंभ हुआ, उनसे पहले परमेश्वर वहां पहुंचे और वही शर्त देवताओं के सम्मुख भी रखी। शर्त सुनते ही देवता समझ गए कि अपना भोजन मिल बांट करके खाना है। प्रत्येक देवता अपने निकट के देवता के समीप बैठ गया। हर एक ने बिना कोहनी को मोड़े अपने बाईं ओर बैठे देवता का पेट भर दिया, उसे भोजन करा दिया। यह घटनाक्रम देवर्षि नारद को दिखाते हुए परमेश्वर बोले, आपने देखा देवर्षि, देवताओं और असुरों में भेद उनकी प्रवृत्ति के कारण है, किसी अन्य कारण से नहीं। आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति बांटना नहीं बटोरना जानते हैं, जबकि दैवी प्रवृत्ति के व्यक्ति बटोरना नहीं बांटना जानते हैं। प्रवृत्ति की इसी भेद की ओर इशारा करते हुए श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि दैवी प्रवृत्ति के लोगों के विषय में मैंने विस्तार पूर्वक कहा। अब आगे के सूत्र में वे आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के व्यक्तित्व की दुर्बलताएं बताएंगे। क्रमशः शिक्षाप्रद प्रसंग। राजा कीर्ति सिंह जंगल में आखेट हेतु निकले। जंगल में उन्हें कुछ पेड़ मिले जहां निशाने के गोले के बीचों बीच तीर गड़ा हुआ था। 10-12 ऐसे ही तीर देखने के बाद कीर्ति सिंह के मन में उत्सुकता हुई कि उस व्यक्ति से मिला जाए जो इतना श्रेष्ठ धनुर्धर है कि उसका निशाना हमेशा लक्ष्य के मध्य में ही लगता है। कुछ दूरी पर उन्हें एक व्यक्ति मिला जो गायें चरा रहा था। उन्होंने उससे प्रश्न किया कि वो तीर किसके हैं। गाय चराते व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वह धनुर्धर है जिसके तीर वहां पेड़ों में लगे हुए हैं। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने बिना उसके कथन की जांच पड़ताल किए उसे अपने साथ राज्य लौटने को कहा और वहां पहुंचकर उसे राज्य का सेनापति बनाने की घोषणा कर दी। राजा की आज्ञा से राज्य भर में मुनादी पिटवा दी गई कि राज्य के नए सेनापति अपनी तीरंदाजी का प्रदर्शन करेंगे। हजारों लोग प्रदर्शन देखने के लिए एकत्रित भी हो गए। जब उस व्यक्ति से प्रदर्शन दिखाने को बोला गया तो उसे धनुष पर तीर चढ़ाना भी नहीं आता था।
अब राजा के क्रोध का ठिकाना न था। उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों, तुम तो कह रहे थे कि वो तीर तुम्हारे ही हैं, फिर यह झूठ क्यों बोला? वह व्यक्ति बोला, महाराज, वो तीर तो मेरे ही थे, पर आपने यह पूछा ही नहीं कि मैंने निशाना कैसे लगाया। मैं तो केवल पेड़ों पर तीर गाड़ देता था और उसके चारों ओर गोला खींच देता था। धनुर्धरी तो मैंने कभी सीखी ही नहीं। सत्यता पता चलने पर राजा के पास अपनी भूल पर पछताने के अतिरिक्त कोई और मार्ग न था। बिना सही बात जाने कार्य करने वाले सदा हंसी के पात्र